परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अमृतवाणी में हमें नित इन श्लोकों का मनन करना, चिंतन करना, पाठ करना, अपने भीतर बसा लेना, फिर अपनी विवेचना करना अति अधिक लाभ होता है। सिमरन ये हमारा इस साधन का मुख्य अंग है। नाम सिमरन, गुरु महाराज ने कहा, राम नाम सिमरो सदा। प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक स्थिति में सदा ही राम नाम को, नाम सिमरन को गौण नहीं बनाना। क्यों? अतिशय मंगल मूल जीवन में बाधा विघ्न ये उत्पन्न होते हैं, उनको काटने का एक ही यंत्र है, ये है राम नाम। रोग कष्ट इन सब से राम नाम बड़ी सुगमता से पार करवा देता है। क्यों? महाराज ने तो स्पष्ट किया, विषम विकट संकट हरण। बहुत विषम, बड़े विकट संकट भी आ जावे, उनको दूर करने में ये राम नाम रूपी अचूक औषधि है। फिर मानव क्या चाहता है? जो भी वह कार्य करे उसमें सफलता प्राप्त हो जावे। कोई भी कार्य में विघ्न नहीं चाहता। केवल चाह लेने से तो सफलता मिलेगी नहीं। जो सफलता का दाता है, जो कार्य सिद्ध करने वाला है, उसकी शरण को तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। याचना तो उसी से करनी पड़ेगी। केवल दिखावे के लिए और वास्तविकता, आंतरिक भाव ये भिन्न है। प्रत्येक कार्य को करने की कोई विधि है, कोई विधान है। भगवान को ना तो आपका रंग, ना रूप, ना जाति, ना धन दौलत आपका कुछ प्रिय नहीं है। ये आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको प्राप्त है। परंतु कार्य की सिद्धि, कार्य में सफलता, ये दाता वह परमात्मा है। उसकी शरण लेकर के, उसकी शरण सरल विधि है। और कितने भी साधन हो सकते हैं, दान पुण्य सेवा परहित परोपकार बहुत उत्तम है, आगे चलने वाले हैं। परंतु वर्तमान में बाकी जितने भी साधन हैं, दान के, पुण्य के, सेवा के, परहित परोपकार के, ये आगे चलकर अपना फल देंगे। जैसे एक बीज बो दिया गया, आम का, जामुन का इत्यादि, कोई भी, वह समय लेता है। उसका फल मीठा प्राप्त करने में कुछ समय लगते हैं, वर्ष लग जाते हैं, तुरंत नहीं मिलता उसका फल। परंतु नाम सिमरन तुरंत फल देता है। अब भेद ये है, साधारण मानव इसको नहीं समझ पाता। वह कहता है, मैंने दान कर दिया, मैंने पुण्य कर दिया, मैंने सेवा कर दी, मैंने परहित परोपकार कर दिया, तो अभी इसका मुझे लाभ हो जावे, मेरे कार्य सिद्ध होने लगे, मेरे कार्य सदैव सारे विघ्न रहित हो जावे। अगर तुरंत इंस्टेंट लाभ चाहते हो तो केवल एवं केवल जो आपके शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, इनके साथ नाम सिमरन की अब आवश्यकता है। हर कार्य के लिए मानव समय निकाल लेगा, लेकिन सिमरन के लिए, बैठ करके जाप करने के लिए यह समय उसके पास नहीं है या वृत्ति नहीं है। और तुरंत कार्य की सफलता चाहते हो तो सिमरन आवश्यक है।
बिना सिमरन के। अब सिमरन कितना किया जावे? अब ये बताओ कि तुम अपने कार्य में सफलता कितनी चाहते हो? क्या प्रत्येक कार्य में सफलता चाहते हो? जो भी कार्य करो वह उसमें आप सर्वश्रेष्ठ उसका फल चाहते हो? तो सांस सांस से सिमर सुजान, हर पल हर क्षण उसको स्मरण रखो, उसके नाम का सिमरन रखो, अपने हृदय में स्थापित रखो। महाराज ने कहा कारक सब अनुकूल। अगर प्रत्येक कार्य को अपने अनुकूलित चाहते हो तो फिर सिमरन तो करना पड़ेगा। और सिमरन भी चाहे तो वाणी से बोल करके कर लो अथवा मन से जाप कर लो, यह सिमरन के अंतर्गत ही है। अब नाम दीक्षा अनुभवी सज्जन संत से यह कार्य बहुत अधिक करती है। ऑडियो वीडियो से नाम लेकर के वह लाभ नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए महाराज ने कहा किसी अनुभवी मनुष्य द्वारा परमेश्वर का मंगलमय नाम लिया जाए तो, कंडीशन लगा दी, तो उससे अंतरात्मा जग जाता है और वह नाम अपनी वृत्तियों को मूर्छित करने में एक मोहन मंत्र ही माना गया है। फिर इसको और स्पष्ट किया महाराज ने। ग्रामोफोन द्वारा नाम दीक्षा या वीडियो के द्वारा नाम दीक्षा ये वर्जित है हमारे। फिर महाराज ने स्पष्ट किया, जैसे उदाहरण दिया, सजीव पेड़ को सजीव फल और बीज लगा करता है। जो बीज धरती में बो दिया गया वह औंकर आवे सजीव, वह बड़ा होवे उसको फल लगेगा। प्लास्टिक का वह पौधा अगर धरती में लगा दिया जावे तो उसको बीज और फल नहीं लगेंगे। बस यही हालत नाम दीक्षा की है। जैसे सजीव पेड़ को सजीव फल और बीज लगा करते हैं, ऐसे ही ईश्वर कृपा तथा अनुभवी सज्जन से ग्रहण किया हुआ नाम ही ध्यान, एकाग्रता, समता और समाधि का साधन बना करता है। स्पष्ट महाराज ने वर्णन किया हुआ है। अब जब अनुभवी सज्जन से नाम लिया जावेगा, अब मानव जब नाम का जाप करेगा, जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। ये राम नाम अपने पुराने बुरे कर्म, पाप कर्म, पातक कर्म, उनको भस्म करने का ये अचूक औषधि है। जो बाधा विघ्न आते हैं, अपने ही प्रारब्ध कर्म वही फल के रूप में उत्पन्न आते करते हैं। बाधा और विघ्न कारोबार में और अपने व्यवहारिक जीवन में वही कारण बनते हैं। अब बहुत उत्तम है दान पुण्य सेवा परहित परोपकार, बहुत उत्तम है, परंतु कार्य की सफलता में नाम सिमरन ही सहायक होता है। जो बाकी के जितने पुण्य कर्म हैं, शुभ कर्म है, दान है, सेवा है, परहित है, परोपकार है, ये आपको आगे चल करके अपार धन दौलत और सुख की अनुभूति करवा देंगे। अपार जितना जितना किया होगा उसके अनुसार ही सुख सामग्री
धन दौलत महल माड़ियां, ये सब मानव को प्राप्त हो जाएगी। परंतु अब जो वर्तमान में है, जो तो सुख आराम धन दौलत है, ये प्रारब्ध के पुण्य कर्म का परिणाम है। अब कर रहे हो आगे मिल जाएगा। परंतु अब वर्तमान में जो बाधा विघ्न दुख कष्ट तकलीफ आपको वह बार बार दुख का कारण बनता है, रुकावट का कारण बनता है, उसको दूर करने के लिए नाम सिमरन ही एक सहायक है। बस जिस दिन मानव को यह समझ आ गया, वह फिर नाम सिमरन के साथ, क्योंकि इससे अपने कार्य सिद्ध होते हैं, कामना नहीं भी है, ये तो स्वतः कार्य करने वाला मंत्र है। कोई मांगे या ना मांगे, सकाम ना भी करे निष्काम करे, तो ये तो अपना प्रभाव डालता ही है। अग्नि जलाती है, जानबूझ करके हाथ दे दो अथवा अचानक गलती से आ जाए, वो तो अपना जलाएगी। इसी प्रकार कामना ना रख करके भी राम नाम का जाप किया जाएगा, तो मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इसका विधान तो मैं तो जानता हूं और मैं विधान पहले से कर देता हूं। अपने भक्त के कार्य संतां दे कारज आप खलोया, हरि कम करावन आया राम। संतों का वह सभी संत है जो नाम की शरण को ग्रहण कर लेते हैं। उनका कार्य भगवान आप करते हैं। जब वह भगवान कार्य करने लगे, उसमें बाधा विघ्न कैसे उत्पन्न हो सकती है? भगवान के सम्मुख कौन सी बाधा खड़ी हो सकती है? अपने निर्मल विचार होना बहुत उत्तम है, सेवा करना बहुत उत्तम है, दान देना बहुत उत्तम है, परहित परोपकार करना बहुत उत्तम है, परंतु इनमें सर्वश्रेष्ठ नाम सिमरन है। बाकी भी जितने शुभ कर्म हैं, ये तेरी सहायता अवश्य करेंगे, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पुण्य कर्म शुभ कर्म सेवा परहित परोपकार, इसमें उल्टा विपरीत परिणाम नहीं होता। दूसरी तरफ बुरे कर्म किए जावे और उसके बदले में सुख मिल जावे, इसमें भी उल्टा परिणाम नहीं हो सकता। जैसे कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। जैसा बीज भूमि में बोवे, औंकर फल वैसा ही होवे, यह निश्चित सिद्धांत है। आम से आम, दाख से दाख, बादाम से बादाम और ढाक से ढाक। जैसा बीज होगा फल वैसा ही मिलेगा। इसमें रत्ती भर संदेह नहीं, इसमें उल्टा परिणाम नहीं होता कि आम बूझ बिया था और उसके बदले में हमें ढाक मिल जावे, ऐसा नहीं होता। इसलिए अपने शुभ कर्म करते चले जाओ, पुण्य कर्म करते चले जाओ, सेवा करते चले जाओ, परहित परोपकार करते चले जाओ, दान सेवा इत्यादि ये सब बहुत ही उत्तम कर्म है। परंतु नाम सिमरन ये सर्वश्रेष्ठ, ये प्रत्येक कार्य में सफलता का दाता है। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। पूर्ण काम हो जाता है। पूर्ण काम क्या? अब कोई तृष्णा नहीं रह जाती, भटकना नहीं रह जाती। जो कुछ भी है, जिस प्रकार से भी है, उसमें संतुष्ट हो जाता है मानव। अब शबरी के पास क्या है? वृद्धा है, एक कुटिया है, भगवान को बिठाने के लिए उचित आसन भी नहीं है, भगवान को भोग लगाने के लिए उचित पदार्थ भी नहीं है। वन के वेर हैं, वह भी गल घोटू ना हो, गले को ना वह नुकसान पहुंचाए तो स्वयं चखती है, कोई कर्द चाकू भी नहीं है।
मीठा है भगवान को दे देती हैं, कसैला है फेंक देती है। भगवान फिर पूछते हैं उससे, हे शबरी, तेरा योग क्षेम तो ठीक से चल रहा है? योग जो तुझे प्राप्त है, कौन सा धन दौलत प्राप्त है उसे? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ, राम नाम रूपी रतन, वह धन उसके पास बहुत है। युवावस्था से नाम का जाप करने वाली, नाम में लीन रहने वाली, कहीं जाना नहीं पड़ा उसे, भगवान चल करके उसके पास आए। ये है नाम सिमरन की महिमा, नाम में प्रीति। फिर क्या पूछते हैं? जो तेरे पास नहीं है, क्या उसके लिए भटकना तो नहीं होती तेरे को तृष्णा तो नहीं सताती? नहीं प्रभु, मैं धन हो गई आज आपको पाकर, मेरी सभी कामनाएं पहले ही पूर्ण हो चुकी, कोई कामना थी ही नहीं, केवल आपके दर्शन मात्र, यही चाहती थी। यह संतुष्टि किस प्रकार होती है? यह नाम सिमरन से होती है। अपार धन दौलत आने से तो तमा, इच्छा और बढ़ती है। अगर उसमें नाम नहीं है, नाम सिमरन नहीं है, बिना नाम सिमरन के ये धन दौलत भ्रम में भटकाने वाली हुआ करती है। ये सुख का संग करवाती है, परंतु अंत में दुख देती है, बिना नाम सिमरन के। भिन्नता है इसमें। दान पुण्य सेवा परहित परोपकार एक तरफ, बिना नाम सिमरन के, बिना भक्ति के जो एकत्रित की हुई धन दौलत है, वह भी दुख का कारण बन जाएगी। नाम सिमरन करते हुए जो कुछ प्राप्त हो जाता है और अपार होता है, पैसा बाढ़ की तरह आता है, धन दौलत बाढ़ की तरह आती है, संभाले नहीं संभलती। परंतु साधक अभिमानित नहीं होता, उछलता नहीं। हर समय वह धनवाद सहज जो मिल गया, ना तो चिंता करता है, ना अधिक कामना उत्पन्न करता है। अब अधिक कामना करने वाला जो संतुष्ट नहीं होता, जो कुछ प्राप्त है भगवान का धन्यवाद नहीं करता। भगवान ने गीता में कहा है, ऐसे मानव के अपने उन कर्मों के कारण, उन भावों के कारण मैं अपनी कृपा दृष्टि पीछे खींच लेता हूं। अपना हाथ, अपना वरद हाथ, अपना कृपामय हाथ उससे पीछे खींच लेता हूं कि ये तो संतुष्ट होगा ही नहीं। इतना कुछ दिया, ये दुखी बना हुआ है, तो इसके भाग्य में अगर दुख है तो वह मैं अपना हाथ पीछे खींच लेता हूं। जो सिमरन करने वाला होगा, नाम सिमरन प्रतिदिन नियम से करने वाले होगा, वह कदापि अशांत नहीं होगा। जो कुछ भी है, जिस प्रकार से है, भगवान का लाख बार धन्यवाद करेगा। जैसे शबरी लाख बार धन्यवाद करती है, जो कुछ है, हे भगवान तेरी बड़ी कृपा है। ये सब भीतर शांति, संतुष्टि नाम सिमरन से ही होती है। अधिक पैसा आने से संतुष्टि नहीं हुआ करती। भटकना हो सकती है, अशांति हो सकती है, और चाहिए, ये ललायत, ये लालसा बनी रह सकती है। जब तक नाम सिमरन बीज भीतर नहीं उत्पन्न करते, इसको नहीं जागृत करते, तब तक संतुष्टि नहीं होती। और जो मानव संतुष्ट नहीं है वह अशांत है। जो अशांत है, सब कुछ सामग्री होते हुए भी वह सुखी नहीं है। इसलिए जो सुख को चाहे सदा, शरण राम के ले, राम नाम सिमरो सदा,
अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति 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 मते परमात्मने